दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम सुनते ही हमारे मन में खतरनाक जीवों का ख्याल आता है, क्योंकि वहाँ पर सच में ऐसे ऐसे जीव रहते हैं जो पल भर में किसी की जान भी ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेज़न जंगल सिर्फ खतरनाक जीवों तक ही सीमित हो, क्योंकि मौजूदा समय में दुनिया भर के सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स अमेज़न जंगल में ही देखने को मिलते हैं, जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। हालांकि अगर आप सोच रहे हो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमेशा से ही इतना ज्यादा खूबसूरत था, तो आप निश्चित ही गलत हो, क्योंकि आज से करीबन 7 करोड़ साल पहले अमेज़न पर फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मौजूद थे। फिर एक दिन अचानक से अर्थ से चिक्सुलुब एस्टेरॉयड टकराया और देखते ही देखते अमेज़न जंगल सहित धरती पर सब कुछ बदल गया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह चिक्सुलुब एस्टेरॉयड की टक्कर ने आज के अमेज़न फॉरेस्ट को क्रिएट किया था। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हुए चेंजेस की बात करने से पहले हमारे लिए फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में जान लेना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और अमेज़न जैसे रेन फॉरेस्ट बने थे, तब उस समय धरती पर प्लांट लाइफ फर्न्स, लाइकोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से मिलकर बने थे। और उस समय काल में एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का कोई वजूद नहीं था। अब अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के ओरिजिन के बारे में जानेंगे, तब पिछले कई सालों में मिले फॉसिल रिकॉर्ड के मुताबिक फ्लावरिंग प्लांट्स का ओरिजिन यही कहीं 13.5 करोड़ साल पहले माना जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब धरती पर फ्लावरिंग प्लांट्स ओरिजिनेट हुए थे, तो उस दौरान वे आज जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि अपने शुरुआती दिनों में ये छोटे से झाड़ के रूप में पाए जाते थे, जिनमें से ज्यादातर एक्वाटिक ही थे, यानी कि वो समुद्र के गहराई में रहा करते थे। लेकिन जब करीब 7 करोड़ साल पहले प्लांट्स के बीच एक बड़े टकराव की शुरुआत हुई, तब देखते ही देखते फ्लावरिंग प्लांट्स में वैरायटी आती गई और फिर वह बिना रुके फैलता चला गया। दुनिया भर के जाने माने बोटैनिस्ट्स की माने तो उनके अनुसार उस समय कोलंबिया के जंगल्स में पाए जाने वाले आधे ट्रीज की जगह इन्हीं फ्लावरिंग प्लांट्स ने ले ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स पूरी तरह से जिम्नोस्पर्म्स यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह नहीं ले पाए थे, जिसके चलते इनके बीच का ये टकराव और भी ज्यादा बढ़ता गया। अब ये टकराव तब तक कम नहीं होने वाला था जब तक कि कोई भी बाहरी ताकत फ्लावरिंग प्लांट्स की मदद ना करती, और ऐसे में फ्लावरिंग प्लांट्स लगातार अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। खैर, आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले एक दिन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए उम्मीद बनकर आया, और वह दिन था चिक्सुलुब एस्टेरॉयड के धरती से टकराने का दिन। अब दोस्तों आपने सुना ही होगा कि चिक्सुलुब ही वह एस्टेरॉयड था जिसने धरती से डायनासोर्स का द एंड कर दिया था। लेकिन यहाँ जो बात आपको नहीं मालूम है वो ये है कि इस एस्टेरॉयड के टकराने से प्लांट लाइफ पर पड़ने वाले प्रभाव की। दरअसल जब ये एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको से टकराया था, तब इसने डायनासोर्स के साथ साथ धरती पर मौजूद नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को भी खासा नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि इसके टकराने से अर्थ पूरी तरह से डस्ट के गुबार में ढक गई थी, जिसके चलते करीब 1 साल तक सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच सकी थी। अब भले ही सूरज की किरणें 1 साल तक धरती पर ना आ सकी हो, पर इसने प्लांट्स को ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि इसके बावजूद भी प्लांट्स के ज्यादातर ग्रुप सरवाइव कर गए थे, जबकि उस समय अर्थ पर डोमिनेट करने वाले डायनासोर्स बिना सनलाइट के सरवाइव नहीं कर पाए और विलुप्त हो गए। अब दोस्तों वैसे ऐसा नहीं था कि सभी प्लांट्स पहले जैसे हरे भरे रहे हो, क्योंकि वजूद के नाम पर धरती पर प्लांट स्पीसीज के सिर्फ सीड्स यानी कि उनके बीजे ही मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं अर्थ की कंडीशन सुधरने का वेट कर रहे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब उन बीजों को कंडीशन बेहतर मिली, तब वो बिल्कुल ऐसे ग्रो कर गए जैसे एस्टेरॉयड इंपैक्ट के पहले थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चिक्सुलुब एस्टेरॉयड ने जहां डायनासोर्स जैसे जीवों की जान ले ली, तो फिर इसे प्लांट्स पर कोई इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ा? वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि भले ही एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद प्लांट्स ने अपने वजूद को बचा लिया था, पर इस इंपैक्ट की वजह से साउथ अमेरिका समेत पूरी धरती का इकोसिस्टम बदल गया। अब दोस्तों इकोसिस्टम में हुए इस बदलाव की वजह से ही साउथ अमेरिका में मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की जगह फ्लावरिंग प्लांट्स का कब्जा हो गया। करीब 2 दशकों तक कोलंबिया में 39 लोकेशंस पर पाए गए हजारों प्लांट फॉसिल्स पर हुई स्टडी के बाद वैज्ञानिकों और बॉटनिस्ट्स की माने तो उनके मुताबिक एस्टेरॉयड इंपैक्ट से पहले अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जहां फ्लावरिंग प्लांट्स 48% और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स 52% थे, तो वहीं एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद ये स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद बेटर
रिपेयर हुई कंडीशन में जब प्लांट्स फिर से ओरिजिनेट हुए, तब इस बार अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स की संख्या करीब 84% थी, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आश्चर्यजनक रूप से कम हो गए थे। अब जानकारों की माने तो ये सब एस्टेरॉयड इंपैक्ट का ही असर था, वरना अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की संख्या अपने आप इस तरह से बढ़नी होती तब वो कब का बढ़ चुका होता, ना कि उनका और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच टकराव होता। अब सवाल ये आता है कि आखिर एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने ऐसा क्या किया जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में फ्लावरिंग प्लांट्स इतना ज्यादा तेजी से बढ़ गया। वेल दोस्तों, करंट एविडेंसेस के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट बताते हैं कि जब धरती पर एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ था तब उसके बाद डस्ट और स्मोक का गुबार धरती पर हर तरफ फैल गया था। अब इस गुबार के फैलने के बाद इसने हजारों टन फास्फोरस धरती पर छोड़ी। अब जहां एक तरफ धरती पर मौजूद ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स फर्टिलाइजर्स की मदद से तेजी से ग्रो कर जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज्यादातर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लो न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट और लो वाटर में ग्रो करने के आदी होते हैं, जिसके चलते इस रेस में फ्लावरिंग प्लांट्स ने बाजी मार ली और समय के साथ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का परसेंटेज कम हो गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ इसी फैक्टर के चलते जल्दी जल्दी ग्रो कर गए थे, बल्कि इसमें लेग्यूमस यानी कि बीन प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म्स ने भी उनकी मदद की थी। दरअसल एस्टेरॉयड इंपैक्ट के बाद हुए इवेंट्स में बीन प्लांट्स के अंदर बहुत ही तेजी के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा था। अब क्योंकि यही बीन प्लांट्स एटमॉस्फेयर में मौजूद ज्यादातर नाइट्रोजन को खींच लेते हैं, जिसके चलते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ग्रोथ और भी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हर ट्री को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ही जरूरत पड़ती है, जो बीन प्लांट्स की वजह से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को ठीक से नहीं मिल पा रही थी। अब ये सब जानने के बाद अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि सिर्फ इन्हीं दो रीजंस के चलते फ्लावरिंग प्लांट्स ने अपना टेक ओवर अंजाम दिया था, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि यार इन्हें फैलाने और नॉन फ्लावरिंग की विलुप्ति में डायनासोर्स ने भी एसेंशियल रोल प्ले किया था। वेल दोस्तों, क्योंकि एस्टेरॉयड इंपैक्ट के पहले जहां धरती पर बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे, तो वहीं इंपैक्ट के बाद ज्यादातर बड़े डायनासोर्स विलुप्त हो गए, जिसका अंजाम यह निकला कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बीच डिस्टेंस इंक्रीज करने और घने होने से रोकने का काम लगभग खत्म ही हो गया। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यही बड़े डायनासोर्स इन प्लांट्स और ट्रीज के बीच गैप को मेंटेन करवाते थे और इन्हें घने होने से रोकते थे। पर अब जब वो नहीं थे, तब इनके बीच गैप मेंटेन नहीं हो सका और ये घने होते चले गए, जिसका सीधा सा बेनिफिट फ्लावरिंग प्लांट्स को ही मिला, क्योंकि यार नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के इस तरह से घने होने से फ्लावरिंग प्लांट्स को इन बड़े बड़े प्लांट्स की छाया मिल गई, और अब जब इन पर सूरज की कम रोशनी आ रही थी, तब ये और भी तेजी से ग्रो कर गए और एक दिन इतने लंबे हो गए कि इनका परसेंटेज नॉन फ्लावरिंग प्लांट से भी ज्यादा हो गया। अब दोस्तों, आप कहीं से भी ये मत सोचने लग जाना कि अमेज़न जंगल में आज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है ही नहीं, क्योंकि यार आपका ऐसा सोचना सरासर गलत होगा। वेल सच्चाई तो ये है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आज भी बिना फूलों वाले प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह ही अपने वजूद के जंग लड़ रही है। अब दोस्तों, इन सभी पहलुओं को अच्छे से जानने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि फ्लावरिंग प्लांट्स ने किस तरह से अमेज़न फॉरेस्ट पर कब्जा किया था। सोचिए, अगर ये एस्टेरॉयड इंपैक्ट हुआ ही ना होता, तब शायद हम आज भी अमेज़न जंगल में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की ही हुकूमत देख रहे होते। अरे यार, ये क्या बोल दिया मैंने? अभी आप ही बताओ यार, हम कैसे देख रहे होते? क्योंकि जब चिक्सुलुप एस्टेरॉयड धरती से टकराया ही ना होता, तो हम इंसान ही कैसे पैदा होते? क्योंकि यहाँ तो पहले से ही खतरनाक डायनासोर्स का वजूद था, जो मैमल्स को जीने ही नहीं देते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।